निरसा बंगलापाड़ा निवासी त्रिलोचन सिंह ने प्रेस वार्ता कर निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर लगाया कई गंभीर आरोप। त्रिलोचन सिंह का कहना है कि मुगमा बाईपास में उनका 2 मंजिला पुश्तैनी मकान था। जमीन लगभग 23 डिसमिल थी। इस जमीन का पेपर भी अप टू डेट है, ऑनलाइन है, रसीद कटा हुआ है। फिर भी उस पुश्तैनी मकान को निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने पोकलेन से तोड़वा दिया। उन्होंने जब पिंटू विश्वकर्मा पोकलेन ऑपरेटर से पूछा कि मेरा मकान क्यों तोड़ा, तो पोकलेन ड्राइवर चिंटू विश्वकर्मा ने कहा कि निरसा विधायक के आदेश पर इस खाली ज़मीन को लेवल कर दो और इस मकान को भी तोड़ दो। अपर्णा सेन गुप्ता पूर्व विधायक निरसा ने मीडिया को बताया कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को महारत हासिल है। आइए बात करते हैं निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से, अरूप चटर्जी से, चिंटू विश्वकर्मा से और त्रिलोचन सिंह के परिजनों से। हालत भी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर माइथन से लेकर बरवड्डा तक कई 100 एकड़ की ज़मीन का पेपर बना के रखे। अभी 30 एकड़ जो घेराबंदी खड़काबाद में किए, उस ज़मीन का 1 एकड़ का दाम हमको लगता है जो 7 से 8 एकड़ है। तो अब 30 एकड़ जो ये लोग फर्जी पेपर बना के भू माफियाओं के साथ मिलकर जो पेपर बनाए, तो उसकी क्या दाम मार्केट वैल्यू है ये समझ सकते हैं। और क्या 200 करोड़ की ज़मीन खरीदने की हिम्मत ऐसे लोगों की है, वो भी आप समझ लीजिए। तो सर ये आप पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो फर्जी जहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों को मदद ना करें आप लोग। उनकी जो कमियां हैं, जो सीईओ, अंचल अधिकारी से लेकर एसी या डीसी तक जो अधिकारी की मिलीभगत से ऐसे फर्जी पेपर बनते हैं, जो 87 कोर्ट में जाके पैसे दे के ऑर्डर निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को पर्दा के पीछे हैं, पर्दा के आगे लाए, ज़मीन को बचाए। हम समझते वो 30 एकड़ मिलने से हम लॉ यूनिवर्सिटी आज ही खोल सकते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है। अगर 30 एकड़ ज़मीन आज खाली मिले तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। हम जो आज विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी है मात्र 22 एकड़ में, वो ज़मीन भी कॉमरेड आनंद महतो और AK राय की लड़ाई में वहाँ के ग्रामीणों को लेकर जो आंदोलन हुई थी उससे खाली हुआ, तब जाके यूनिवर्सिटी आज खड़ा है। अगर हमें ज़मीन बड़ा मिले तो ढेर सारी योजनाएं पेंडिंग है धनबाद में, वो सारा हम लोग जरूर करें। कल जो बिल्डिंग आपने तोड़ी मुगमा हाईवे के नीचे में, तो किनके आदेश पर बिल्डिंग तोड़ी? कल नहीं, परसों बोलिए। अच्छा, परसों आपने जो बिल्डिंग तोड़ी, किनके आदेश पर बिल्डिंग तोड़ी? क्या NHI के द्वारा वो आता था? वो NHI के द्वारा नहीं, हमसे हम वहाँ 3 दिन से काम करते हम लोग। वो आपका चिंटू बोल के एक है, चिंटू बोल के एक है, वो आए, बोले कि 8 बजे 8:30 बजे करीब वो आए। अब बताए कि यहाँ विधायक बोला है इनको तोड़ने के लिए, तो उनके रहते हुए ही हम तोड़े हैं। वो वहाँ जब तक वो टूट गया, जब तक नहीं टूटा तब तक वो वहीं थे। टूटने के बाद वो बताया हमको कि रोड के उस पार में जो तिरकुंडा जो रोड गया है, उधर में जो पेड़ हुए है सब उसको क्लीन कर दो, साफ कर दो। उसके बाद वहाँ पर ही हम उसको बोला जो तोड़ ताड़ के उसी में लेवल कर दो। तो हम वही लेवल करने गए थे, तब तक ये हमारे साथ आ गए। अच्छा, जो चिंटू नाम ले रहे वो कौन है? कंपनी का कोई क्या है? वो कंपनी के तरफ से ठेकेदार, यानी ठेकेदार के आदेश पर? ठेकेदार का नहीं है, वो बोले ठेकेदार का आदेश नहीं, वो विधायक का नाम है। विधायक बोले का नाम कौन? चिंटू, विधायक नहीं बोले। अब ये किसका है नहीं हो तो हम लोग का मालूम है नहीं। यानी चिंटू आपको बोले कि विधायक जी का आदेश से इनको बिल्डिंग को तोड़ना, और आपने तोड़ दिया। निरसा विधानसभा अशांत हो गया है। और दूसरा है कि जो भूमाफियाओं का संरक्षण माननीय से मिल रहा है, तो ये अब सामने आ रहा है। पहले तो पर्दे के पीछे हो रहा था, अब तो एकदम सामने आके माननीय भूमाफिया को हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनका संरक्षण दे रहे हैं। इसी के तहत त्रिलोचन सिंह जी जो निरसा से हैं और उनका ज़मीन है मुगमा में, तो मेरे पास भी आए
कि इस तरह का है, सीओ साहब को थोड़ा सा फ़ोन कर दीजिए। तो हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किए, पहले निरसा सीओ साहब को फ़ोन किए, फिर पता चला कि मुगमा 11 में आता है, 11 प्रखंड में। तो फिर हम वहाँ सीओ साहब को फ़ोन किए। और ये तो आश्चर्य की बात है कि ज़मीन त्रिलोचन सिंह जी का है, तो ये माननीय कैसे NHI का गाड़ी को लेकर के और वहाँ उनका घर को तोड़ना, उस जमीन पर कब्जा करना, ये कौन सा काम, कैसा काम माननीय कर रहे हैं, जो कि माननीय का नाम भी ले रहे हैं वो लोग, कि उनका इशारा से ये काम हो रहा है। उनका जो गुंडा है, जो गुंडा पोस के रखे हैं, उस गुंडा लोग का नाम भी ले रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये जनता सब देख रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम सीओ साहब से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर इमीडिएट कार्रवाई हो। क्यों किसी का घर तोड़ेगा भाई? वो लोग से बात किया कि आपका जगह है कि नहीं है, आप अपना पेपर दिखाइए। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय परामर्श लिए आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का जमीन को कैसे आप अधिग्रहण कर सकते हैं? ये भू माफिया को संरक्षण देना सिर्फ एक ही नहीं, बहुत निरसा विधानसभा में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। ये बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ रहा है कि इतना मतलब जमीन को ये मतलब भू माफिया को दे रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस तरह से किया है, चाहे माननीय हो, चाहे माननीय का गुंडा हो, सब पर इमीडिएट कार्रवाई हो और जो जमीन जिनका लिए हैं उनको न्याय मिले। और हम यही प्रशासन से मांग करते हैं और आप लोग से भी हम यही अनुरोध करेंगे, हमारे तमाम प्रेस मीडिया भी इसको देखे और इसको हाईलाइट करे, उजागर करे, जैसे और कोई मतलब इस तरह से भूमाफिया के चक्कर में ना पड़े। हम निरसा विधानसभा जनता से हाथ जोड़ के हम प्रणाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भूमाफिया के चक्कर में मत पड़े। ये लोग माननीय जीत के सिर पे निरसा विधानसभा को लूटने का काम कर रहे हैं, जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं और सबको मतलब इस तरह से मतलब परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता इसकी जवाब देगी, इसके लिए हमारे लोग हैं, हम सब लोग हैं इस एरिया के, तो हमें उनको हम लोग का रक्षा करना चाहिए और उल्टा हमारे साथ वो ऐसे जाति कर रहे हैं। और क्या मकसद था वो तोड़ने का? क्या मकसद था? सुन रहे हैं कि वहाँ पे वो पेट्रोल पंप बनाना चाह रहे हैं। लोगों से हम सुन रहे हैं, आसपास के लोगों हम से। 11 कुंड ब्लॉक एक दिन पहले भी गए थे तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर और भी लोग थे वहाँ पे हल्ला यही था कि यहाँ पे पार्क बनाएंगे सबको दिखाने के लिए, लेकिन खोलना है पेट्रोल पंप है। अच्छा, तो मुद्दा मिल जाएगा मैडम। स्टेटमेंट किसके कहने पर टूटा है वो सब हम पूछेंगे। हाँ, आप कि कैसे पता चला? आप ये संक्षिप्त में 2 मिनट 3 मिनट में एकदम सारा बात रख देना है। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।